खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि शहरी बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह की छूट दे दी गई। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का यकसा टैरिफ जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 तक होगा। शहरी बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह की छूट दे दी गई। जी हाँ, नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का यकसा टैरिफ जारी कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 तक होगा। पाकिस्तान बिजली के टैरिफ में होशरुबा इजाफे की वजूहात सामने आ गई। ब्रीफिंग में SPI ने इंकशाफ किया कि महंगाई अमेरिका में होगी और बिजली की कीमत पाकिस्तान में बढ़ेगी। IPPs के वर्किंग कैपिटल ने 4 साल में बिजली का 1 यूनिट 716% महंगा किया। क्योंकि IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करती है। ये हैरत अंगेज इंकशाफ सस्टेनेबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने किया है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में बिजली के होशरुबा रेट्स के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफ। महंगाई अमेरिका में होगी और बिजली की कीमत पाकिस्तान में बढ़ेगी। IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल करती हैं। सस्टेनेबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जानिब से काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट को दी गई ब्रीफिंग में इंकशाफात। सस्टेनेबल पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एनर्जी रिसर्च फेलो डॉक्टर खालिद वलीद और अहद नज़ीर की जानिब से ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि IPPs की हुकूमत पाकिस्तान से बिजली मुआहदे में अमरीकी इन्फ्लेशन इंडेक्स को मुंसलिक किया गया है। IPPs की टैरिफ में अमरीकी इन्फ्लेशन को भी इंडेक्स किया गया है। ये भी बताया कि अमरीकी डॉलर की कदर गिरने पर भी पाकिस्तान में बिजली का टैरिफ बढ़ेगा। अमरीका में इन्फ्लेशन की वजह से साल 2019 से साल 2024 के दौरान टैरिफ कंपोनेंट में 253% का इजाफा हुआ। SPI डाटा के मुताबिक साल 2019 के दौरान पाकिस्तान में बिजली की कैपेसिटी चार्जेस की रकम ₹3.26 फी यूनिट थी, जो साल 2024 में बढ़कर ₹10.34 फी यूनिट हो गई है। ब्रीफिंग में ये भी इंकशाफ किया कि अमरीकी महंगाई के साथ मुकामी मुल्क की महंगाई का असर भी बिजली की कैपेसिटी चार्जेस में शामिल होगा, जो आवाम को ही देना पड़ेगा। मुल्क में शरह सूद बढ़ने से गुज़िश्ता 4 साल के दौरान बिजली की यूनिट में सूदी अदायगी 343% बढ़ गई है। IPPs की वर्किंग कैपिटल ने 4 साल में बिजली का 1 यूनिट 716% महंगा किया है। ब्रीफिंग में इंकशाफ किया गया कि बिजली के टैरिफ में 12 से 20% तक टैक्सेस जबकि 70% कैपेसिटी चार्जेस शामिल हैं। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी गुंजाइश 43,000 मेगावाट और ट्रांसमिशन की सलाहियत 23,000 मेगावाट है। ये भी इंकशाफ किया गया कि मुल्क में सोलराइजेशन की वजह से शहरियों में कैपेसिटी चार्जेस का असर मजीद बढ़ेगा। अशरफ खान, सिटी 21। MQM पाकिस्तान ने IPPs से मुआहिदे को मुल्की मफाद के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि लाइन लॉसेस बचाने के लिए बिजली की पैदावार कम कर दी गई। बिजली की चोरी रोकने और मुनसिफाना तकसीम के लिए हमें प्रीपेड मीटर की जानिब जाने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए MQM पाकिस्तान ने तजवीज़ पेश कर दी। पाकिस्तान हाउस में अरकान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल बोले, IPP से सारी हुकूमतों ने जो मुआहदे किए हमारे हक में बेहतर साबित नहीं हुए। लाइन लाइसेंस कम करने के लिए बिजली की पैदावार कम की जा रही है। मुल्क का तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए है। गर्दिशी कर्जे की मद में हमने 1700 अरब रुपए अदा करने हैं। 1700 अरब रुपए जो इस साल देने, वो कितने पैसे हैं? हमने पूरे मुल्क की डेवलपमेंट, जिसको PSDP कहते हैं आप, उसके लिए सिर्फ 1400 अरब रुपए रखे हैं। पूरे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बजट में 1400 अरब रुपए हैं और हम सिर्फ पावर कंपनीज को जो है वो 1700 अरब रुपए देंगे। ये इतना बड़ा पैसा है। सिर्फ आपको कंपैरिजन इसलिए दे रहा हूं कि हम इसका अंदाजा लगा सके। अब ये सिचुएशन है। बिजली के बिलों में अदायगी ना करने वाले सरकारी इदारों की बिजली काटने का मुतालबा करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पावर सेक्टर की वजह से पूरे मुल्क की मईशत को जख्म लगा हुआ है। संगीन मसले के मुस्तकिल हल के लिए वफाकी वजीर तवानाई से भी मुलाकात की है। प्रीपेड मीटर से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। तो हमने ये तजवीज़ पेश की है बारहा कि इलेक्ट्रिक को भी और वफाकी वजीर पावर को भी और तवानाई को भी कि आप इस लोड शेडिंग के निज़ाम को फीडर की बजाय PMT पे लेकर आएं।
اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو پری پیڈ میٹر پہ جانا پڑے گا. MQM یہ تجویز پیش کر رہی ہے. اب اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, آپ کو پری پیڈ میٹرز کے اوپر جانا پڑے گا. MQM کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کراچی میں کی الیکٹرک کے ساتھ دیگر کمپنیوں کو بھی بجلی فراہمی کا لائسنس دیا جائے. جب تک پاکستان میں بجلی کا نظام ٹیلی کمیونیکیشن کی طرح نہیں کیا جائے گا, توانائی بحران کا خاتمہ نہیں ہوگا. کیمرامین فرحان علی کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. اب بات کریں گے فلور ملز کی ہڑتال. آٹے کی ترسیل بند, آٹا بنانے والی مشینیں خاموش ہو چکی ہیں. فلور ملز میں سناٹے ہو گئے ہیں. کراچی میں 100 کے قریب فلور ملز بند. چیئرمین سندھ فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری عامر عبداللہ کا ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ. بولے ٹیکس سے آٹا 10 روپے کلو تک مہنگا ہوگا. مطالبات کی منظوری تک ملیں بند رہیں گی. پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں, مزید بوجھ بھی ڈال دیا گیا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان فلور ملز کی ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال شروع. سندھ بھر میں 300, کراچی میں 100 کے قریب فلور ملز بند کر دی گئیں. ملک بھر میں 2000 کے قریب فلور ملز نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال کر دی. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ چیئرمین چودھری عامر نے کہا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو مسترد کیا. کہا کہ ٹیکس اکٹھا کرنا FBR کا کام ہے, ہمارا نہیں, مگر اب کوئی رابطہ نہ ہونے پر مجبوراً ہڑتال پر گئے ہیں. صاف کہا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس واپس ہونے تک غیر معینہ مدت تک فلور ملز بند رہیں گی. دیکھیں پوزیشن جو کی تو ہیں, جو لاسٹ ویک تھی 3 تاریخ سے ہم رابطے کی کوشش کر رہے ہیں. آج 11 جولائی ہو گئی ہے. آج سے اب اسٹرائک پہ مجبوراً چلے گئے. یہ مجبوراً ہمارا سٹیپ ہوتا ہے اسٹرائک کا, جب کوئی بات نہ سنی جائے, کیونکہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ہماری لیبر بیٹھی ہوئی ہے, فیکٹریاں ہماری بند ہیں, ٹرن اوور ہماری رک گئی ہے. اس سے ایک ویکیوم کریٹ ہوگا, اس سے ظاہر پرابلم ہوگی, کنزیومر کو بھی ہوگی. کیٹل کالونی میں جانور ہیں, سب کچھ ہے, پرابلم تو ایک کریٹ ہوگی نا. تو اس سے پہلے اس کو مسئلے کو میں کہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی حل کیا جائے. پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن سینٹرل ایگزیکٹو ممبر عبدالجنید نے کہا کہ فلور ملز بند ہونے سے آٹے کی سپلائی مکمل بند ہے. ساتھ ہی کیٹل فارمرز کے لیے جانور کی چارہ سپلائی بھی بند ہو گئی ہے. صاف کہا کہ سپلائی چین رکنے سے قیمت بھی بڑھ جائیں گی. ایک دفعہ سپلائی چین رک جاتی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ بڑی مشکل سے امپورٹ کی وجہ سے جو آٹا 175 روپے کا تھا وہ 75 روپے پہ آگے صرف عوام کو مل رہا ہے. اور جس نے بھی امپورٹ پالیسی بنائی ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ عوام کو کم از کم اس کا فیور مل گیا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام کو یہ فیور پاس آن ہوتا رہے. پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن نے صاف کہا ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس واپس ہونے تک ہڑتال جاری رہے گی. کراچی کے 100 فلور ملز یومیہ 100 کلو کی 80,000 سے 90,000 بوری مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں, جو رکنے پر بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. کیمرامین شکیل کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. فلور ملز مالکان کی ملک بھر میں ہڑتال. ہوٹل مالکان پریشان ہو گئے. کہتے ہیں آٹا کوئی بھی زیادہ سٹاک نہیں کرتا, موجودہ سٹاک ختم ہوا تو آٹا بلیک میں خریدنا پڑے گا. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں. مالکان کی ہڑتال, ہوٹلوں پر روٹی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ. ہڑتال کے باعث فلور ملز نے آٹے کی فراہمی بند, گھریلو کمرشل صارفین گوموگو کا شکار. ہوٹل مالکان کہتے ہیں صرف 2 دن کے آٹے کا سٹاک باقی رہ گیا. آٹا ختم ہونے کی صورت میں مسائل کا سامنا ہوگا. ہڑتال کا بڑا اثر ہوتا ہے, پھر ہمیں بلیک میں آٹا خریدنا پڑتا ہے. اب بلیک میں 500 روپے زیادہ بھی بوری پہ ہم لوگ خرید سکتے ہیں. تو ہم بولتے ہیں جلد سے جلد یہ ہڑتال ٹوٹ جائے, اور مل والے بول رہے یہ ٹیکس نامنظور ہے. جائے گا تو اس کے بعد ہمارے لالے پڑ جائیں گے, کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, گھر پہ فارغ بیٹھنا پڑے گا. ویسے ہی فاقوں پہ چل رہے ہیں, نہ بجلی ہے نہ گیس ہے, یہ آٹا ہے یہ بھی لے رہے ہو. بس آپ کی مہربانی, جو کرنا ہے کر لو. جو ہمارے ساتھ مرے ہوئے ہیں بس اب لاشیں ہی ہیں. ہوٹل مالکان نے حکومت سے رابطہ کیا ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے آٹے کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے. روٹی جیسی بنیادی ضرورت کی شے تک شہریوں کی رسائی آسانی رہے. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. فلور ملز کی ہڑتال سے آٹے کا بحران پیدا ہونے کا امکان. چکی مالکان نے بھی فلور ملز کا ساتھ دینے کا اشارہ دے دیا. محمد وسیم کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں فلور ملز سے ہی گندم خریدیں. حکومت اور فلور ملز کے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو چکیاں بھی بند ہو جائیں گی. تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں. فلور ملز کی ہڑتال سے چکی کا پہیہ بھی رکنے کا خدشہ. چکی مالکان بھی فلور ملز کے ساتھ دینے پر مجبور. روڈ پہ واقع چکی کے مالک محمد وسیم کا کہنا ہے فلور ملز کی گندم صاف اور معیاری ہوتی ہے, ہم مجبور ہیں فلور ملز سے گندم خریدیں. بازار کی گندم غیر معیاری اور صاف نہیں ہوتی. ابھی ہمارے پاس جب تک اسٹاک ہے جب تک کھول کے رکھا ہوا, اگر اسٹاک ہمارے پاس ختم ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے. ہمیں مجبوراً دکان بند کرنی پڑے گی, کیونکہ
तकरीबन जो गंदम है और आटा है तकरीबन मिल से आता है वो हमारे पास। तो हम मार्केट से लेंगे, महंगी भी पड़ती है और साफ़ सुथरी गंदम होती नहीं है, वो उसमें कचरा ज़्यादा होता है। फ्लोर मिल्स बंदिश पर शहरियों का कहना था कि मुल्क में सब कुछ माफिया के हाथों में चल रहा है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आवाम को परेशान करने का सिस्टम है और एक माफिया है जो चीज़ों को डील कर रहा है। बाकी गंदम की कोई कमी नहीं, मिल वालों की अपनी हटदर्मी है, जैसे चीनी वालों की हटदर्मी है। आटा भी आप यकीन करें कि 2 नंबर आटा कराची में आ रहा है। आवाम में पिसती चली जा रही है, आवाम के बारे में ऊपर वाले कुछ सोचते हैं नहीं और सिर्फ अपनी जो है वो खर्चे खराजात में लगे हुए। तो जिस दिन हमारा सोचेंगे तो फिर ये सारे मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन आवाम भी जो है वो खामोश बैठी हुई है। आटे की खुशी अवाम में लहर दौड़ी थी कि सस्ता हो रहा था, जिस तरीके से 90 रुपये तक आ गया था आटा। अब ये लोग जानबूझ के गंदम को शॉर्ट कर देंगे। चक्की मालकान का कहना है जब तक गंदम का स्टॉक मौजूद है चक्की खुली रखेंगे। उम्मीद है फ्लोर मिल्स मालकान के मुज़ाकरात जल्द कामयाब हो जाएंगे। कैमरामैन हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। सिंध में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां सड़कों पर लाने पर पाबंदी आयद। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। खरीदारी के 60 दिन के अंदर गाड़ी रजिस्टर कराना लाजिम करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास में अहम फैसला। सिंध मेडिको लीगल एडवाइजरी बोर्ड की भी मंजूरी। सिंध असम्बली और सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की हेल्थ इंश्योरेंस स्टेट लाइफ कंपनी से करवाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था कि नारकोटिक्स का बिल महकमा कानून को भेजा गया, दोबारा काबीना में आएगा। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली की रिपोर्ट में। सिंध काबीना का तवील इजलास, सूबे से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। काबीना फैसलों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा कि सिंध काबीना ने हैदराबाद में रानी बाग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खूबसूरत तफरीही मकाम बनाने का फैसला किया है। सिंध काबीना ने फैसला किया है कि अब ओपन लेटर पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के बारे में सिंध असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। हैदराबाद के लिए जो रानी बाग हैदराबाद का पुराना एक मशहूर जगह है, उसके लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। महकमा बल्दियात जो है वो उसको रानी बाग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो बहाल करना चाहता है। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी ना ख़रीदी जा सकेगी, ना रोड पे जो है वो चलाई जा सकेगी। और उसके तहत अगर कोई भी शोरूम से गाड़ी ख़रीदता है तो वो गाड़ी जो है उसने पहले रजिस्टर कराएगा, फिर शोरूम से बाहर निकलेगी। वज़ीर तालीम सरदार शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्जील नाम मेमन ने कहा कि सिंध काबीना ने सिंध मेडिको लीगल एडवाइजरी बोर्ड बनाने और लियारी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में साइंस फैकल्टी भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, उसमें सिंध काबीना ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में टीचिंग फैकल्टी की भर्ती की मंजूरी दी और उसके लिए उसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में लियारी के लिए क्लिनिकल मेडिकल साइंस की भर्ती की भी मंजूरी दी गई है। सिंध काबीना ने सिंध सेक्रेटरीट और सिंध असम्बली के मुलाजमीन की इंश्योरेंस और वो सैलाब मुतासरीन जो रजिस्ट्रेशन से रह गए थे उनको रजिस्टर करने का भी फैसला किया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, कराची। और कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे ग्रीन लाइन के फेज़ 2 पर काम शुरू होने की उम्मीद है। वफाकी हुकूमत ने ग्रीन बस मंसूबे के लिए एक बार फिर रकम मुख्तस कर दी। रवा माली साल के लिए 1 अरब की रकम रखी गई है। शहर कायद के लिए आरामदेह सफर की सहूलत की जानिब एक कदम। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के शुरू होने की उम्मीद रोशन। वफाकी हुकूमत ने ग्रीन बस मंसूबे के लिए एक बार फिर रकम मुख्तस कर दी। माली साल 2024 से 2025 के लिए 1 अरब की रकम रखी गई है। ग्रीन लाइन की सड़कों और पुलों का काम किया जाएगा। नुमाइश से KMC पार्क तक 3 स्टेशन तामीर किए जाएंगे। जराये के मुताबिक स्टेशन में कैपरी स्टेशन, 7 डे और KMC पार्क स्टेशन शामिल हैं। ग्रीन लाइन के फेज 2 के काम के लिए गुज़िश्ता माली साल में भी 25 करोड़ की रकम रखी गई थी। गुज़िश्ता माली साल में ग्रीन लाइन फेज 2 पर कोई काम नहीं हो सका। ग्रीन लाइन के पहले मरहले का काम 2021 में मुकम्मल हुआ था। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस मंसूबा सरजानी से नुमाइश तक मुकम्मल हुआ था। दिसंबर में ग्रीन लाइन के ऑपरेशन को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे।
कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लगाए जाने वाले जदीद कैमरे कराची पुलिस के लिए इम्तिहान बन गए। इन कैमरों की क्या खुसूसियात हैं और ये जुराइम पर काबू पाने में कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, दिखा रहे हैं मेराज अख्तर अपनी इस रिपोर्ट में। कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब से कराची में जुराइम के खात्मे और पुलिस की मदद के लिए कैमरे लगाए जाने का सिलसिला जारी है। 2 वर्षों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2000 से जायद कैमरे लगाए जा चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में कैमरे लगने के बावजूद पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की गिरफ्तारियों की तादाद काफी कलील है। कम्युनिटी पुलिसिंग के चीफ मुराद सोनी कहते हैं, हमारी जानिब से तो भरपूर ताउन जारी है, अब कुछ कर दिखाने की बारी पुलिस की है। देखिए, पुलिस का तो मेन रोल है ना। देखिए, हम सिटीजन हैं, हमने पैसा लगाया है, हमारी कम्युनिटी ने पैसा लगा दिया, इस शहर के लोगों ने पैसा लगा दिया है। अब पुलिस का जो रोल है, देखिए हमारा ये काम नहीं है मॉनिटरिंग करना, हमारा काम नहीं पकड़ना, हम कारोबारी आदमी हैं, हमने ये काम दिया ही पुलिस को है। यही एक MOU साइन किया था। अब पुलिस का काम है कि ये यहाँ पे 24 घंटे के लिए मॉनिटरिंग टीम बिठाए। हमारे 15 थाने हैं, 15 थाने में प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए टीम बैठे है। कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब से 20 ऐसे जदीद कैमरे भी लगाए गए हैं जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को फोकस करके न सिर्फ उसका डेटा बता सकते हैं, बल्कि गाड़ी अगर किसी क्राइम में मुलविस है तो वो भी फौरी पता चल सकता है। और ये जो ANPR जो कैमरे हैं, ये हमारे इस वक्त कराची में 20 लग चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि 100 हम कैमरे लगाने जा रहे हैं शहर में। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा पुलिस को तो पहुंचेगा, लेकिन आम शहरी को बहुत पहुंचेगा। ये देखिए नंबर प्लेटें आ रही है सबके ऊपर, आप देख रहे हैं नंबर प्लेटें आ रही है, ये नंबर प्लेट सिस्टम पे डाल रहा है। ये हमारा कनेक्टिविटी है AVLC के साथ। ये देखिए जो गाड़ी क्लियर है वो बता रहा है क्लियर है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्राइम व्हीकल्स। अब सुबह से शाम तक ये गाड़ियाँ जो है ये चोरी में किसी चीज़ में है तो ये बता रहा है। अच्छा, ये हमारा रियल टाइम डेटा है। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सुपर हाईवे से लेकर किमाड़ी तक कैमरों का जाल बिछा दिया गया है, जिसे अगर बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो शहर कायद में जुराइम में काफी कमी आ सकती है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। अदालत ने सारम बनी ट्रस्ट के सर्च वारंट की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। लापता पुलिस कांस्टेबल की वालिदा की अदालत में आहोबगा, DIG समेत दीगर फ्रीकेंस से 5 अगस्त तक जवाब तलब। आमिर लियाकत वीडियो स्कैंडल केस में तफ्तीशी अफसर का चालान मुस्तरद, KUJ के इंतखाबी नताइज मुअत्तल, अदालत को एडहॉक और इलेक्शन कमेटी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डिलीट्स और PFUJ को भी नोटिस जारी कर दिए गए। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की के रूबरू मुल्जिम सारिम बरनी की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। FIA की दरख्वास्त पर अदालत ने सर्च वारंट की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस फाइल मुकम्मल करके लाने की हदायत कर दी। लापता पुलिस कांस्टेबल समेत दीगर अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान कांस्टेबल की वालदा ने आहोबका की। समाअत के दौरान अदालत ने DIG समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने KUJ के इंतखाबी नताइज को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने ताहिर हुसैन खान और लियाकत कश्मीरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने एडहॉक और इलेक्शन कमेटी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डेलीगेट्स और PFUJ को भी नोटिस जारी कर दिए। डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोस वायरल केस में शर्की की अदालत ने तफ्तीशी अफसरान का चालान मुस्तरद कर दिया। दरख्शां थाने में जेर हिरासत मुल्जिम मुईज नसीम की हलाकत केस में अदालत ने चौकी इंचार्ज CBU सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम सनाउल्लाह जेर हिरासत मुल्जिम की हलाकत में मुलव्वस है, जो कि इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। शहरी हुकूमत की जानिब से दरख्त काटने के खिलाफ दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने मेयर कराची समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। दुबई से आकर स्ट्रीट क्राइम करने वाला मुल्जिम अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कालअदम तहरीक तालिबान के मुबैना रुकन शुएब खान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम को गुज़िश्ता रोज CTD ने इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार किया था। अब्बासी शहीद अस्पताल के शोबा अमराज निस्वा में आने वाली खवातीन और इनके तीमारदारों से तमाम अद्वियात बाहर से मंगवाई जाने लगी। तीमारदार कहते हैं कि मामूली दवाएं भी बाजार से लाने का कहा जा रहा है। हुकूमत अद्वियात की फ्राहमी को यकीनी बनाए। तफसीलात हम जानेंगे इब्राहिम डिन की रिपोर्ट में। अस्पताल में अद्वियात का बहरान, मरीज तीमारदार सब परेशान। महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल में अद्वियात की किल्लत। अस्पताल के शोबा इमराज नस्वा में आने वाली ख्वातीन भी अजियत में मुब्तला। जचगी व दीगर तकालीफ के साथ आने वाली ख्वातीन के तीमारदारों से तमाम अद्वियात मेडिकल स्टोरों से मंगवाई जाने लगी। मतलब हर आधे घंटे बाद जाते मेडिसिन वगैरह ले आओ। अब मेडिसिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और मेडिसिन भी कुछ ऐसे लिख के देते हैं जो इनके मतलब कोई खास स्टोर होते हैं वहीं से मिलते हैं और महंगी होती हैं। अब गरीब बंदा क्या करे, गरीब बंदा ये सोच के आता है कि चलो यार यहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट के फंड होते हैं, उस फंड में हो जाएगा। सिर्फ यहाँ डॉक्टर की फ़ीस नहीं है, बस नर्सिंग की फ़ीस नहीं है, बेड की फ़ीस नहीं है,
जो डेली चार्जेस होते हैं वो नहीं, बाकी मेडिसिन सब बाहर से। मैं तो तकरीबन 6000 की दवाइयाँ लेके आया हूँ और अभी दे के आया हूँ, थैला में अंदर दे आया हूँ 4000 की दवाइयाँ, अपने पास से कुछ भी नहीं। और अद्वियात की कमी के हवाले से अस्पताल के एमएस डॉक्टर जावेद इकबाल कहते हैं बहुत जल्द अद्वियात का टेंडर होगा, जिसके बाद अद्वियात मुयस्सर हो जाएंगी। नहीं स्ट्रेचर वगैरह तो है, हाँ दवाइयों की शॉर्टेज है, वो अब मैंने कहा ना नया साल अब शुरू हो गया, अब बजट इंशाअल्लाह ताला आना शुरू होगा। मरीजों के तीमारदारों का कहना है कि अब्बासी शहीद अस्पताल में अद्वियात की सहूलत फौरन फराहम की जाए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। कराची में 25,000 से जायद वालिदैन का बच्चों को इंसदादी पोलियो के कतरे ना पिलवाने का इंकशाफ सामने आया है। ये कतरे बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी हैं, इनको ना पिलवाने से क्या नुकसान होता है, इस पर हमारी साथी एंकर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। पोलियो वायरस खुराक की नाली के जरिए जिस्म में दाखिल होता है और इंसानी फुजले और मुंह के रास्ते से फैलता है। पोलियो वायरस मुंह के रास्ते से इंसानी जिस्म में होकर दाखिल होता है और अंतड़ियों में फलना फूलना शुरू कर देता है। इस वायरस से मुतासिर लोग इस वायरस को माहौल में खारिज कर देते हैं, जहां ये कई हफ्तों तक रह सकता है और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जहां सफाई का ख़ास इंतज़ाम ना हो, वहां गली मोहल्ले और इलाके में भी फैल सकता है। पोलियो का ये वायरस किसी भी उम्र के इंसान को मुतासिर कर सकता है, लेकिन ये 5 साल से कम उम्र बच्चों को ना सिर्फ मफलूज कर सकता है बल्कि इनकी मौत का भी बाइस बन सकता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक जो बच्चा इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पीता है, इसका मुदाफ़ियती निज़ाम ताकतवर हो जाता है। मुंह के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन बच्चे की आंत के इस हिस्से को बंद कर देती है, जो किसी भी बाहर की चीज़ को वसूल करके इसे जिस्म में आगे मुंतकिल कर देता है और साथ ही वो वाइल्ड पोलियो वायरस को भी ब्लॉक कर देती है और बच्चा मज़ीद माजूर होने से बच जाता है। ये पोलियो के कतरे न सिर्फ आंतों और खून में मौजूद खलियात की कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करते हैं, बल्कि ये बच्चों को आने वाले वक्त में पोलियो वायरस से भी महफूज रखते हैं। पोलियो के कतरे एक हिफाजती शील्ड की तरह होते हैं। अगर आप अपने बच्चे और पोलियो वायरस के दरमियान मजबूत दीवार खड़ी करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको मजबूत और मुस्तहिकम शील्ड दरकार होगी और इसके लिए अपने बच्चे को हर बार कतरे पिलवाना होंगे। यही वजह है कि पोलियो रज़ाकार हर मुहिम में आपके घर आते हैं और आपके बच्चों को कतरे पिलाते हैं। आपका बच्चा जितनी ज़्यादा खुराकें हासिल करेगा, बच्चे और इस बीमारी के दरमियान हाल दीवार इतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। लिहाजा अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है तो इनको इंसदादे पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। शहर में बारिशों के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने गैर कानूनी बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म दिया। कमिश्नर हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने अफसरान को हिदायत की है कि शहर से गैर महफूज बिलबोर्ड्स जल्द अज जल्द हटाए जाएं और बारिशों से निपटने के लिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। और इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे महंगा 278 रुपये 61 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे सस्ता, यूरो 79 पैसे और बरतानवी पाउंड 2 रुपये 32 पैसे महंगा हो गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की तलब पर रुपये पर प्रेशर देखा गया। आलमी मार्केट में सोना $10 मजीद महंगा। मुकामी सराफा एसोसिएशन ने 1 तोला में 1200 रुपये और 10 ग्राम सोने में 1029 रुपये का इजाफा कर दिया। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट सोना $10 के इजाफे से $2382 फी औंस का हो गया है। मुहर्रम उल हराम में लंगर और न्याज की तैयारी, पकवान सेंटरों पर बुकिंग शुरू हो गई। तफसीलात नमरा रियासत की रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम में लंगर और न्याज की तैयारी, पकवान सेंटरों पर बुकिंग शुरू हो गई। माह मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही नजरो न्याज का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स पर न्याज की तैयारी के साथ साथ बुकिंग भी जारी। पकवान सेंटर मालिक के मुताबिक यकम मुहर्रमुल हराम से चहलम तक न्याज की तैयारी का सिलसिला जारी रहता है। बुकिंग 8 मुहर्रम से कबल मुकम्मल कर ली जाती है। पहले जो है ना इसका मुहर्रम का जो चांद नजर आता है ना, तब से लेकर और ये 40वें तक चल रहा होता है इनका। हमारे पास जो है ज़्यादा ऑर्डर होते हैं 8, 9, 10, ये हमारे पास फुल होता है, जैसे कि इसमें हम बुकिंग नहीं लेते। पकवान सेंटर मालिकान ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा, भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद गैस की लोड शेडिंग जारी है, जिससे बचने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। गैस तो हमने
लोड शेडिंग जो जब से है, हमने सिलेंडर स्टार्ट कर दिया अपना। सिलेंडर में हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। गैस पे तो मकसद ये कि कोई टाइमिंग नहीं है, पैसा भी दे रहे हैं और गैस भी नहीं है। 5-5, 6-6 लाख रुपए के बिल दे रहे हैं, अब सिलेंडर है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। मुहर्रमुल हराम के अयाम में न्याज और लंगर की तकसीम की जाती है। बिरयानी, कोरमा, मटन कोरमा, चिकन कोरमा, चने पुलाव, सब्जी पुलाव, हलीम, खीर, सूजी का हलवा और दीगर अशिया की तैयारी के लिए देगों की एडवांस बुकिंग करवाना पड़ती है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। बुलेटिन के अख्ताम पर आपको बताएंगे तारिक रोड पर मौजूद बुद्ध इमाम बारगाह को 70 साल कबल ईरानी खातून ने तामीर कराया था। नम्रा रियासत रिपोर्ट करेंगे। तारिक रोड पर कदीम इमाम बारगाह मौजूद बुद्ध इमाम बारगाह को 70 साल कबल ईरानी खातून ने तामीर कराया था, जहां हर बुध को खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया जाता है। बुद्ध इमाम बारगाह के खादमीन के मुताबिक यहां हर बुध को फ़िक़्ह जाफरिया समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मन्नत मांगने आते हैं। इमाम बारगाह की खादमा ने इसके क़याम के बारे में बताया, कहा 70 साल कबल बीबी जून नामी ईरानी खातून को ख्वाब में पाकिस्तान में इमाम बारगाह बनाने का इशारा मिला था, जो शर्मिंदाए ताबीर हुआ। ये किसी ज़माने में थी, 70 साल से बीबी जून ईरान इराक की रहने वाली वहीं सो रही थी अपने रोज़े पे, उसको इमाम मूसा काज़िम ख्वाब में मिले। उन्होंने बोला कि मेरा रोज़ा वहाँ बनाओ जाके पाकिस्तान में। बुद्ध इमाम बारगाह के खादिम वसीम अब्बास ने बताया, इसका नाम इमाम काजिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखा गया है। बाकी रहा ये लोग अंदाज़े करते हैं कि ये बुद्ध क्यों है, और ये एक रीत है कि काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम जो मंगल की शब को वहाँ दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता था, यहाँ यही सिलसिला है, क्योंकि काज़मैन की रवायत ये है। फिर बीबी जून एक थी, उन्होंने वहाँ ये सबसे पहले ये वाली बारगाह वहाँ बहादुराबाद में थी। फिर वहाँ उनके पास जगह मखसूस थी, कम थी। फिर उन्होंने एक उनको बशारत हुई कि इस तरफ आपको होगा, तो फिर वो यहाँ आई, तो फिर उन्होंने यहाँ सिलसिला किया। कदीमी इमाम बारगाह आज़ादारी का एक बड़ा मरकज़ है, जिसके एक हिस्से में अज़ा खाना और इसके साथ ज़ियारतगाह है। बीबी जून की वफ़ात के बाद इमाम बारगाह को इनके अजीज़ ज़ाकिरा के शौहर बशारत अली के सुपुर्द कर दिया गया। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।